बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में तेलखा खैज किस्म की अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट नाजरीन यही है कि आज सोशल मीडिया बिलखुसूस ट्विटर में अभी भी गरीदा फारूकी की तारीखी छतरोल बदस्तूर जारी है। वजह क्या बनी है? और मतीउल्लाह जान साहब ने अचानक दलील से बात करते हुए कैसे उन्होंने गरीदा फारूकी का जो मुनाफिकाना जो रवैया था उसका पर्दा वो चाक कर चुके हैं, और उनका पर्दा चाक होते हुए देखकर अचानक के साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कैसे कूद कर उन्होंने गरीदा फारूकी की दिफा करने की कोशिश करते हुए मतीउल्लाह जान को उन्होंने मुखातिब जब वो कर चुके थे, उससे वो कैसे खुद बेनकाब हो चुके हैं, ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के प्रोग्राम में। उसके साथ साथ नाजरीन, आज सिद्दीक जान ने बाकायदा हामिद मीर साहब से उन्होंने माफ़ी मांगी है और बहुत सी अपनी गलतियों का भी आज वो एतराफ़ कर चुके हैं, ये भी बताएंगे। और उसके अलावा नाजरीन, अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा एक और बड़ी वार तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ने की है, और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की मखसूस नशस्तों पर आज बाकायदा तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ने एक और बड़ी वार की है, ये भी बताएंगे। और अब से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह के हवाले से एक अफसोसनाक खबर मौसूल हो चुकी है, इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर करते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि गरीदा फारूकी ने जो नेशनल प्रेस क्लब के सामने मिसिंग पर्सन के मामले को लेकर बलोच जो खवातीन वहाँ सरापा एहतजाज हैं, उन खवातीन को उस धरने को लीड करने वाली महरंग बलोच का एक इंटरव्यू उन्होंने गरीदा फारूकी ने गुज़िश्ता रोज़ की थी। उस इंटरव्यू के दौरान मैं खुद वहाँ मौजूद था, और उस वक़्त गरीदा फारूकी जो हैं वो अजीब किस्म के सवालात जो हैं वो वहाँ महरंग बलोच से वो पूछ रही थी। और वो सवालात पूछते वक़्त महरंग बलोच जो हैं वो अजीब सा एक महसूस कर रही थी, वो थोड़ा तंग भी हो रही थी। और उनके सवालात जो हैं गरीदा फारूकी के नाज़रीन, बलूचिस्तान के बीएलए और दीगर जो अस्करी जो तंजीमें हैं उनकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के हवाले से उनसे सवाल बार बार पूछ रही थी कि आप जो हैं इन दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनकी कार्रवाइयों की मज़म्मत करना चाहोगी या नहीं। उस पर नाज़रीन, महरंग बलोच ने कुछ कहने से उन्होंने गुरेज किया और उसका वाज़ेह उन्होंने कोई जवाब उनको नहीं दिया। जब ये सवालात उनकी जानिब से पूछा गया तो उसके बाद सोशल मीडिया में एक बहस छिड़ गई, और आज वो बहस पूरे अपने उरूज पर है। और इस वक्त गरीदा फारूकी की तारीखी छतरोल बदस्तूर इस वक्त जारी है। बहुत से लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि खुद अपने मसाइल को लेकर शहर इक़्तिदार में आकर, किसी और के शहर में आकर अपने बुनियादी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली ख़वातीन अपने बेटे, अपने भाइयों की गुमशुदगी पर वो रोते हुए, आंसू बहाते हुए अपने हुकूक वो तलब कर रही हैं, पूछ रही हैं रियासत से कि हमारे भाई कहाँ हैं। उन ख़वातीन से इस तरह के सवालात पूछना गैर इंसानी अमल है, और ये एक सहाफ़ी का काम नहीं है। उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है गरीदा फारूकी को। उसी दौरान मतीउल्लाह जान ने एक ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने दलील के साथ बात करते हुए गरीदा फारूकी की जो औकात है उन्होंने वो वाज़ेह कर दी है। मतीउल्लाह जान ने ट्वीट करते हुए क्या कहा है वो आप लोगों को मैं सुनाता मैं उसकी तफसीलात। मतीउल्लाह जान ने ट्वीट करके क्या कहा है, नाजरीन ज़रा सुनिए। मतीउल्लाह जान कहते हैं कि दहशतगर्दों की मज़म्मत सियासतदानों से करवाई जाती है, न कि उन मजलूमों से जिन्हें रियासती और गैर रियासती दोनों अनासर से ख़तरा होता है। इन्हें उन इलाकों में लौटना भी होता है जहाँ रियासती और गैर रियासती अनासर मिलकर इनकी जान के दर पे होते हैं। जिन सहाफ़ियों को महरंग बलोच के जवाब पर इतराज़ से वो ख़ुद बलूचिस्तान जाकर महरंग बलोच के इलाके में रहकर उन बलोच तंजीमों की मज़म्मत करके दिखाएं। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। वैसे सियासतदानों और ताकतवर रियासती इदारों से कभी लापता अफराद के बारे में सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते। वो उन मजलूमों पर अपनी सहावत का राब डालकर फ़ख्र महसूस करते हैं। मतीउल्लाह जान साहब ने इसमें वाज़ेह तरीके से ये कहते हुए उन्होंने गरीदा फारूकी से फ़ौरी तौर पर माफ़ी मांगने का भी वो मुतालबा कर चुके हैं।
उस पर नाज़रीन अचानक सरफ़राज से जो भुगटी हैं साबिक़ वज़ीर दाख़िला, सेनेटर भी हैं, उनकी जानिब से अचानक वो कूद पड़े और उन्होंने ग़रीदा फ़ारूक़ी का दिफ़ा करने और रियासती इदारों के सामने अपने नंबर बनाने की पूरी कोशिश करते हुए उन्होंने कहा कि सहाफ़ती बदनीयती की मिसाल देखनी है तो ये ट्वीट देखनी चाहिए। मतीउल्लाह जान साहब ने कमाल महारत से ज़ालिम को मज़लूम करार दे दिया। महरंग लंगू उर्फ़ महरंग बलोच की दहशतगर्दों की मज़म्मत न करने की वजह सिर्फ़ ये है कि उनके अपने वालिद अब्दुल गफ़ार लंगू न सिर्फ़ बीएलए का हिस्सा रहे, बल्कि अंदरूनी लड़ाई में मारे जा चुके हैं। अब महरंग ना दहशतगर्दों की मज़म्मत करती है और ना दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले बेगुनाह निहत्ते बलोचों और पाक फ़ौज के जवानों की। ये उनकी जानिब से ट्वीट किया गया था। अब ये समझ में नहीं आता है, नंबर एक तो ये ग़रीदा फ़ारूक़ी साहिबा को भला कौन समझाएगा कि अक्सर ये अपनी इन हरकतों की वजह से सोशल मीडिया की ज़िन्नत भी रहती है। ये इनको इस तरह के सवालात उन मज़लूमों से पूछना क्या ज़ेब देता है? क्या वो ये नहीं जानती है कि जितने भी बलोच जो मिसिंग पर्सन्स हैं, वो बेगुनाह नौजवानों को उठाकर ज़द-ओ-कोब करके उनकी मशक़-शुदा लाशें उनको मिलती हैं, या फिर वो कई सालों से लापता हैं और उनकी बूढ़ी माएँ जो हैं, जो 70 और 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्रें हैं, वो यहाँ आकर शेर इक़्तिदार में अपने नौजवान बेटों की गुमशुदगी पर जो है वो आंसू बहाकर रियासत से फ़रियाद कर रही हैं कि हमारे बेटे कहाँ हैं, खुदा का वास्ता हमें वापस कर लें। उनके हवाले से कोई सवाल करते हुए ग़रीदा फ़ारूक़ी साहिबा को जुर्रत पैदा क्यों नहीं होती है? तो मेरे ख़्याल में इस तरह के सवालात पूछकर वो आज खुद सोशल मीडिया में नाज़रीन एक्सपोज़ हो चुकी हैं। वहीं दूसरी जानिब पे नाज़रीन आज सिद्दीक़ जान साहब ने बड़े दिल का मुज़ाहिरा करते हुए उन्होंने हामिद मीर साहब से बाकायदा माफ़ी मांगी है। सच टीवी के एक पॉडकास्ट में उन्होंने बाकायदा अपनी गलती का भी एतराफ़ वो कर चुके हैं। सिद्दीक़ जान साहब ने माफ़ी उन चीज़ों का मांगी है हामिद मीर साहब से, जो अक्सर जब वो तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करते थे हामिद मीर साहब, तो उस वक़्त मतीउल्लाह जान साहब तनकीद करते थे और फिर हामिद मीर साहब बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे जब इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के लाडला हुआ करते थे। तो उस वक़्त ये लोंडे लपाड़ों में इनका भी शुमार होता था सिद्दीक़ जान साहब का, और वो कूद पड़े। हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ कई ट्वीट्स वो कर चुके हैं और वो तरह-तरह के इल्ज़ामात के साथ जो हैं उनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम्स कर चुके हैं और अजीब-व-ग़रीब किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए बेबुनियाद किस्म के वो इल्ज़ामात लगाते थे हामिद मीर साहब के ऊपर। उन्होंने इन इल्ज़ामात और फिर जो ट्वीट्स वो कर चुके हैं उस पर आज बाकायदा माफ़ी भी मांग चुके हैं हामिद मीर साहब से। और नाज़रीन, इसकी वजह एक तो ये बनी है कि जब सिद्दीक़ जान को उठाया गया था, तो उस वक़्त सबसे पहले वही हामिद मीर जिसके ऊपर वो ये इल्ज़ामात लगाते थे, इसके हवाले से किस्म-किस्म के ट्वीट्स करते थे, वही हामिद मीर ने बाकायदा सिद्दीक़ जान के हक़ में ट्वीट्स भी किए और आवाज़ भी उनके हक़ में बुलंद वो कर चुके थे। तो आज सिद्दीक़ जान ने बताया कि जब मुझे अचानक उठाया गया था, जब मुझे कैद किया गया था, तो उस वक़्त हामिद मीर साहब ने मेरे हक़ में आवाज़ बुलंद किया, जिस पर आज मुझे शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा बाद में। और उन्होंने कहा कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, अपने सीनियर्स के साथ इख्तिलाफ़ जो हैं वो बड़े एक रिस्पेक्ट के साथ जो हैं भी मैं इख्तिलाफ़ कर सकता था, वो मैंने नहीं किया और तमाम हदें मैंने पार की थी। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इन तमाम गलतियाँ जो मुझसे हो चुकी हैं, उस पर मैं हामिद मीर साहब से आज ऑन एयर भी मैं माफ़ी माँगता हूँ और इंशाअल्लाह मैं वो तमाम ट्वीट्स और प्रोग्राम्स को भी डिलीट करूँगा जो मैं उनके ख़िलाफ़ कर चुका हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बड़ेपन का आज मुज़ाहिरा किया है और दैट्स अ ग्रेट, अच्छी बात है। नाज़रीन, आप लोगों को बताते चलें कि आज कागज़ात नामज़दगी का जो वक़्त था वो ख़त्म हो चुका है और 2 दिन का जो वक़्त बढ़ाया गया था वो भी ख़त्म हो गया और जो पहला फ़ेज़ जो मुकम्मल हो चुका है, ये कुछ अच्छा नहीं रहा और इस पहले फ़ेज़ में ही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनको पकड़ा गया, किसी जगह में उनको टॉर्चर किया गया, कहीं उनसे ज़बरदस्ती फ़ाइलें छीनने की कोशिश की गई, कहीं तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनकी फ़ैमिलीज़ को ज़द-ओ-कोब किया गया, उनको हरासा किया गया, उनकी बेइज़्ज़ती की गई और यूँ पहला जो फ़ेज़ था वो मुकम्मल हो चुका है। अब मुझे ये बताएँ कि जिस तरह तहरीक इंसाफ को पहले फ़ेज़ में ही यानी कागज़ात नामज़दगी में ही इतना ज़्यादा टफ़ टाइम दिया गया है, तो ये कैसे कल को सारे तहरीक इंसाफ वाले और दीगर जो लोग हैं वो कैसे यकीन रखेंगे कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो साफ़ व शफ़ाफ़ तरीके से इनेकाद होंगे? ये कौन कल ये यकीन रख सकता है?
क्योंकि पहले फेज़ में ही तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा टफ टाइम दिया गया है और भगा भगा कर उनको दीवार से लगाया जा रहा था। आज तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनको उस हवाले से आप सब बखूबी आगाह हैं और लम्हा ब लम्हा आप लोगों को हमने आगाह भी किया है। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ चुका है और उसमें जो एलानिया आज ये सामने आया है इलेक्शन कमीशन का, उसमें बताया गया है कि पीटीआई की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की मखसूस नशस्तों की जो तरजीही जो लिस्ट थी उसको आज रोका गया है और बताया गया है उस एलामिये में कि पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं उसको कलअदम करार दिया जा चुका था। इस वजह से ये जो वो लिस्ट है उसको रोका जा चुका है। तो अब जो मखसूस नशस्तें हैं, मैंने कल भी बताया था कि मखसूस नशस्तों में अगर तहरीक इंसाफ किसी भी इंतखाबी निशान के साथ या फिर बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती है और वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो फिर जो मखसूस नशस्तें हैं सेनेट की, उसमें तहरीक इंसाफ को बहुत कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा नाज़रीन, आज की एक और बड़ी अफ़सोसनाक ख़बर ये है कि आज राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को हादसा पेश आ चुका था और उसमें बताया जा रहा है उनके अहल खाना की जानिब से कि उनकी जो गाड़ी थी उसको हादसा जो है वो फैसलाबाद बाईपास के करीब जो है ये हादसा पेश आया है और राना सनाउल्लाह साहब अपनी फैमिली के हमरा जो हैं वो फैसलाबाद से लाहौर जा रहे थे और उस दौरान नाज़रीन अचानक जो हैं गन्नों की भरी हुई एक ट्राली जो है उसके साथ गाड़ी टकरने की वजह से टक्कर खाई है। उसकी वजह से ये गाड़ी को हादसा हुआ है और उसमें 3 गाड़ियाँ जो हैं वो टक्कर गई है जिनको नुकसान पहुंच चुका है, लेकिन उनकी फैमिली जो हैं वो महफूज है। ये थी वो अपडेट जिसकी तफसीलात आप तक पहुंचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।